सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारे 2 समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी संख्या है उसमें दशमलव दिया गया है और दशमलव के बाद एक संख्या है। तो इन समीकरणों को आसान बनाने के लिए एक काम किया जा सकता है। ऊपर वाले समीकरण को भी 10 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले समीकरण को भी 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर हमें जो नए समीकरण मिलेंगे वो हमें लिख लेने हैं। बहुत आसान है। 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, इसके साथ ऐसा का ऐसा रहेगा। 0.3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 और y इसके साथ में ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा करके 1.3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। नया समीकरण हमें मिल गया। ये हो गया हमारा पहला समीकरण है। इसके बाद बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले समीकरण में हमें करना है। 0.4 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x, जमा का निशान लगा लेंगे। उसके बाद 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y आएगा। इसके साथ में यहाँ पर लिखा जाएगा y, बराबर का निशान लगा करके 2.3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब पहले वाले समीकरण का इस्तेमाल करके x या फिर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण पहले से। जो भी हमारा समीकरण पहला है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x से उसके बाद जमा का आ जाएगा यहाँ पर 3y, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा x है इसका मान यहाँ से पता करता हूँ। x का मान पता करने के लिए 2x ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा, बराबर के आ जाएगा हमारा 13। और जो भी यहाँ पर हमारा 3y जमा का है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 3y। इसके बाद x का मान क्या होगा हमारा, x बराबर में आ जाएगा मेरा 13 घटा में 3y। इसके बाद क्या करना होगा मुझे, जो भी यहाँ पर 2x के साथ गुना में है, इस 2 को अगर दूसरी तरफ भेजा जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ 2। ये हो गया हमारा x का मान है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। x के मान को अब मैं दूसरे समीकरण में x के स्थान पर रखूंगा तो यहाँ पर लिखता हूँ x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये वाला, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 4x, उसके बाद जमा का 5y, बराबर में आ जाएगा हमारा 23। अब यहाँ पर आगे इसको हल करेंगे तो जो मेरा 4 है वो तो ऐसा का ऐसा आएगा, लेकिन जो 4 के साथ में ये x है, इसे x के स्थान पर जो भी x का मान हमारा ये वाला है, इसमें क्या दिया गया है ये हमें रखना होगा। ये मान आ जाएगा हमारा यहाँ पर 13, घटा में आ जाएगा 3y और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको हमने x के स्थान पर यहाँ रखा है। इसके बाद हमारा जमा का आ जाएगा 5y और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 23। अब इसको आगे हमें हल करना है, जगह हमारे पास कम बची है तो लाइन लगा करके हल करते हैं। देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर नीचे 2 दिया गया है, 2 के पहाड़े में 4 आता है तो आसानी से काटा जा सकता है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हल करेंगे, 2 को यहाँ पर 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी ये हो जाएगा हमारा 26। इसी तरह से जो भी हमारा ये 2 है इससे 3y को गुना करेंगे, 3y हमारा घटा का है तो घटा का निशान लगा लेंगे। 2 को 3y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y। इसके बाद जमा का 5y हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा और बराबर का 23 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। नीचे हमारी जो संख्या थी वो तो कट ही चुकी है, नीचे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें इसको ध्यान से देखना होगा। जो y वाली हमारी संख्याएं हैं, y वाली संख्याओं को हमें सबसे पहले लिखना है। तो जमा वाला y कौन सा है, जमा का 5y है, इसको यहाँ पर लिखा जाएगा। जमा का 5y हमने पहले लिख लिया। उसके बाद जो घटा का 6y है उसको लिखा जाएगा, घटा का 6y हमने लिख दिया। बराबर का निशान लगा करके हमारा 23 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा 26 यहाँ पर कैसे है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, यानी कि जमा में है। 26 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 26 है। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर 5y में से 6y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा। यहाँ पर 5y और 6y में अंतर कितना है, y का अंतर है तो यहाँ पर y आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि 5y में से 6y को घटाएंगे तो घटा y हमें मिल जाएगा। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 23 घटा में 26 है, 23 में से 26 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो घटा का निशान लगेगा। और इनका अंतर कितना है, 23 और 26 का अंतर है 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एक बात यहाँ पर देखो, y के आगे भी घटा का निशान है, 3 के आगे भी घटा का निशान है, तो घटा के निशान से घटा के निशान को काट देंगे, y बराबर में 3 हमें मिल जाएगा। y का मान हमें मिल गया। अब x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो भी y का मान हमारा आया है इसको इसे समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखता हूं y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा ये वाला है, इसको एज इट इज यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। x बराबर में समीकरण 3 में दिया गया है 13 घटा में 3y, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। अब x हमारा ऐसा कैसा रहेगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 13, घटा में आ जाएगा हमारा 3 और y के स्थान पर जो y का मान 3 हमें मिला है, इस y की जगह पर हमें 3 रख देना है। तो y की जगह पर मैं रख देता हूं 3, ब्रैकेट बंद करके बटे में आ जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको हल करना है, जगह हमारे पास नीचे नहीं है तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो x हमारा ऐसा कैसा बराबर में आ जाएगा हमारा गाइस 13, घटा का निशान लगा करके 3 को यहाँ पर 3 से गुना किया जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, बटे में आ जाएगा हमारा 2 ऐसा कैसा। x का मान क्या होगा, x बराबर में 13 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, बटे में 2 हमारा ऐसा कैसा। 2 से 4 को काटा जा सकता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2। हमने यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना था, y का मान हमें 3 प्राप्त हो जाता है, x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाता है। जो भी